चलिए सुनते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी सुधरा। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के एक सिरे में रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती, माँ बाहर जोगती। यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी। घर में और कोई आदमी न था। माँ का नाम गंगा था, बेटी का गौरा। गंगा को कई साल से यहाँ चिंता लगी हुई थी, कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की ना होती। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर नहीं अपनाया, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेश हो गया था कि आखिर उनका गुजारा कैसे होता है, और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अनाज नहीं होता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। धीरे धीरे ये संदेह और भी बड़ा हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी न होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता, इसलिए एक दूसरे से गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कोई तीर्थ यात्राएं की। उड़ीसा तक हो गई, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा जवान थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने हंसते बोलते नहीं देखा था। उसकी निगाहें कभी ऊपर उठती ही नहीं थी, लेकिन ये बातें संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई ना कोई रहस्य है। कोई जवान लड़की इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजर जाते थे। बुढ़िया दिनों दिन चिंता में घुल रही थी। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहरती जा रही थी, कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव में होकर निकला, नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी करहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर किया, उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहान ने पकाया, खाया, लेटा, बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। करहार जवान था। गौरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी आंखों में डूब गया। सगाई करने पर राजी हो गया। लौटकर घर चला। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया था। गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए। 2-4 भाईबंदों के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई, यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बात पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी के ही नहीं, अन्य जाति वाले भी उनके कान भरने लगे। पर गौरा को छोड़ने का ख्याल कर उसका दिल कांप उठता। 1 महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगा। मंगरू, बात क्या है? जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूंगा। एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौक पर से उठ गया, ससुराल चला गया। बहन खड़ी रोती रही। इसी रात को वह किसी से कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो मैंने इतने तपस्या के बाद पाया है, मुझे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है। भाग 2। कई साल बीत गए। मंगरू का कुछ पता नहीं चला। कोई पत्र या किसी प्रकार का संदेश उसे ना मिला। वह मांग के सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था। उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी। टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली बैठी रहती थी,
गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती। उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थी। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? वह किसकी बातें करती? अब अब उसका भी पति था। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन, कितना वीर। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति न होती थी। स्त्रियां, मंगरू मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गौरा कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा है? 4 पैसे कमाना ही तो मर्द का काम है, नहीं तो निर्वाह कैसे हो? जब कोई पूछता, कोई चिट्ठी या पत्री क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं। जानते हैं न गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन भी न रहा जाए। वह बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी या पत्र नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभाल पाएंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, तुझसे जरूर मंगरू से झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ सुने क्यों चले गए? गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है? वह मेरे मालिक हैं, भले मैं उनसे झगड़ा करूंगी। जिस दिन झगड़ने की नौबत आएगी कहीं डूब मर जाऊंगी। मुझसे कहकर जाने पाते, मैं उनके पैरों से लिपट न जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस में रहता था। मंगरू ने उससे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियाँ और खर्च के लिए कुछ रुपए भी भेजे थे। गौरा फूल ही न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे, बेचारी लड़की के भाग में जग जाए, नहीं तो कहाँ कुट कुट कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती, न जाने वो कैसे हो गए, होंगे। अब तो मूछें अच्छी तरह निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है। देह भर आई होगी। बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बोलूंगी नहीं। फिर पूछूंगी, तुम उसे छोड़कर क्यों चले गए थे? अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा ही था तो मुझसे तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया? तुम अपनी आंखों से न देखकर दूसरों से कहने पर क्यों गए? मैं भली हूं या बुरी हूं तो तुम्हारी। तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों? तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो मैं क्या कहती? कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। जब तुमने मेरी बाहें पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए। फिर तुमने लाख बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती थी। बेचारी अम्मा रोती होंगी। अब उन्हें घर का सारा काम अपने आप ही करना होगा। न जाने बकरियों को चराने ले जाती, न जाने बकरियों को चराने ले जाएगी या नहीं। बेचारी दिन भर में
बेचारे दिन भर मैं करेंगी। मैं अपनी बकरियों को मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब मैं इस तरह छोड़े तब मैं तब मैं तब मैं इस तरह थोड़ी लौटूंगी। मेरे साथ बहुत सा सबाब होगा। सबके लिए कोई ना कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सोचते हुए वह कलकत्ता की तरफ निकल गई। तीसरा दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती झड़ करने लगी। वह कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे, यह सोचकर उसने घूंघट निकाल कर देखा, मगर मंगरू वहां ना दिखा। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लगा होगा। आने की छुट्टी न मिली होगी। मालूम भी तो ना था कि हम लोग किसी गाड़ी से आ रहे हैं। उनकी राह क्यों देखें, चलो डेरे पर चले। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंच गई। एक विशाल भवन था। अहाता साफ सुथरा। साहिबान ने फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी। आनंद और आशा से उसे अपनी सुध ही ना थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका है। किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपए को तो वह कुछ समझते ही नहीं। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरे कहीं मंगरू ऊपर से उतरकर मेरे लिए सीढ़ियों पर भेंट ना होगी तो मैं क्या करूंगी। भगवान करे वह पड़े सोते रहें, तब मैं जाऊंगी और वह मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था। मगर मंगरू यहाँ भी नदारद था, यानी नहीं था। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है, तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली है। मालूम होता है रात को बाजार में पूरियां खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास के तलू सूख रहे थे। घड़े से पानी निकाल कर पिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेम उल्लास में थकन कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया। बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवारों में उसने
यहाँ तक कि फर्श और दीवारें तक उसने साफ कर दी। घर में भी यहाँ उसे अपने जीवन के 25 वर्ष काटने थे। उसे अधिकार का एक ऐसा गौरव युक्त आनंद न प्राप्त हुआ था, मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं था। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे, मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा। वह क्या अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी न ले सकते थे? कोई बात होगी, तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई ना आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरी ने समझा मंगरू है। झटपट कोठरी से बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण बोले, वह कहाँ रह गए? वह बोली, वह कहाँ रह गए? बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक ना मानी। मंगरू यहाँ लोगों से कह गए कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हारे यहाँ से जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट ना होगा। गौरा ने पूछा, मैं दिन में जहाज पहुंचूंगी? बूढ़ा, 8-10। गौरा ने पूछा, मैं कितने दिनों में उनके पास पहुंचूंगी? बूढ़ा, 8-10 दिन कम से कम लगेंगे, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हें किसी बात की तकलीफ न होगी। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी, लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी रहती है। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था। हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो गया। थोड़ी देर के लिए नौराश्य न उस पर अपना आतंक जमा लिया। न जाने किस देश जा रही हूँ। उनसे भेंट भी होगी या नहीं। उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी। कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पूछती थी कि एक दिन पहले क्यों नहीं। बार बार सोचती थी कि एक दिन पहले क्यों नहीं चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहां कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे। कुछ स्त्रियां भी थी। उनमें बराबर गाली
गलोच हो रहे उनमें बराबर गाली गलोच हो रही थी। इसलिए गौरा को उनसे बात करने की इच्छा ना होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। बोली, कहाँ? क्या बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिए जाए वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गौरा, मैं तो अपनी मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ यह जहाज रुकेगा वही नौकर वही वही नौकर है। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यों देर करती। स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई तुम्हें भी तो कहीं बहकार नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वह आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। नहीं उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला बूढ़ा जिसका एक आंख में फूली पड़ी हुई है? गौरा, हाँ हाँ वही। क्या तुम उसे जानते हो? स्त्री, उसी दुष्ट ने तो मेरा सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्तें नरक भोगे। उसका कोढ़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊंगी तो तुम समझोगी कि झूठ है। किसी को विश्वास ना आएगा। क्या कहूँ, बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं ना घर की रही ना घाट की। किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। गौरा को प्राण में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई। बूढ़े ब्राह्मण ने दया की। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाते हैं वे फिर लौटते नहीं। भगवान, तुमने मुझे किस पाप का दंड दिया है? बोली, ये सब क्यों लोगों को इस तरह छल कर मिचिर भेजते हैं? स्त्री, रुपए के लोभ से। और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा, मजूरी। गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं? यह आशा नौका जिस पर बैठी हुई है वह चली जा रही थी, टूटी गई थी। और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था। जिस आधार पर उसने अपने जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कहाँ आशय था? उसकी अपनी माता की अपने घर की अपने गांव की सहेलियों की याद आती और ऐसा घोर मम्र वेदना होने लगी मानो कोई सर्प बैठा हुआ हो, बार बार डस रहा हो। भगवान,
अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया। तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती। जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर करुण स्वर से करुण स्वर से बोली, तो अब क्या करना होगा बहन। स्त्री, यह तो वह पहुंचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो उसके प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। यह कहते कहते अपनी वृद्धांता सुनते ही वह इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी हूँ। मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभाग्नि हूँ। विवाह के तीसरे साल पतिदेव का दहन हो गया था। चित्र की कुछ ऐसी दशा हो गई कि मालूम होता है कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंख झपकते ही उनकी मृत्यु सामने आ जाती है। लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागरण दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती न थी, पर मन में यह शंका होती कि जब उनकी मृत्यु हो गई तो वह मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं भ्रांति समझकर चित्त को शांत न कर सकती। मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती। केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं को सेवा ज्ञान और कौन दे सकता है। मेरा तो अब भी विश्वास है कि अब भी कोई ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनके स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे। उनसे एकांत में इस विषय पर बातें किया करती थी, पर वे लोग सदुपदेश देखकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेशों की जरूरत न थी। मैं धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते ही वही बूढ़ा ब्राह्मण स्थानीय बना हुआ मेरे यहाँ आ पहुँचा। मैंने इससे वही बीड़ा मांगी। इस धूर्त ने कहा, ऐसा मायाजाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ छोड़कर इसके साथ आने को कैसे तैयार हो गई। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य है। फिर मैं क्यों इतना कातर और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के लिए अंत का क्या डर।
बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगे। मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों का नाम लिखवाना शुरू किया। इसका पहनावा अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाकर अपनी संगनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसके ओर देखा और उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या क्या स्वप्न नहीं क्या वो स्वप्न नहीं देख रही? क्या मैं स्वप्न नहीं देख रही हूँ? आंखों पर विश्वास न था। फिर उसने निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पर पैर धड़ धड़ कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर चल ही चल है और उसमें और बही जा रही हूँ। उसने अपनी संगनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणदाता था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेश मात्रा भी आशा न थी। वह मंगरू था, उसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वह साहस था, नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आंखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी। पर था वह मंगरू। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। यही तो वह है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच खूब पहचानी हो। गौरा, बहन, क्यों? इसमें भी हो सकता है। स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जग गए। मेरी भी सुधि लेना। गौरा, भला बहन, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें छोड़ दूं। मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियां देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला न बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी। साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टा पुष्ट नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मंदनपुर जिला, बनारस। यह कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ऊपर ध्यान देखा।
तब लपट कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहाँ कहाँ मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुंह से बात न निकलती। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुलाया, तुम्ही ने तो बुलावा भेजा था। मंगरू मंगरू बोला, मैं 7 साल से यहाँ हूँ। गौरा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण को मुझे लाने नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूँ, मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर ही यहाँ से जाऊँगा। भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता का आशा न थी। उसने सोचा अगर यह सत्य भी हो कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो भी मैं उन्हें मेरा यह अपनाना न करना चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं इतनी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने अच्छे स्वभाव के न थे। शायद तुम्हें इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाऊं। तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती। मंगरू कुछ लज्जत होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा। यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर से बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसे कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू, तुम यहाँ से 5 बरस से पहले नहीं जा सकती। गौरा, क्यों, क्या कुछ जबरदस्ती है? मंगरू, हाँ, यहाँ की यही हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्रों होकर कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर ना रहूंगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पलटने में मिल गया और झांसा देकर मुझे यहाँ भर्ती कर दिया। तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो। वह बातें होंगी, यह दूसरी औरत कौन है? गौरा, यह मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहकाया लाया है। मंगरू, यह तो किसी कोठी में जाएगी, इन सब आदमियों की बांट होगी, जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेज जाएंगे। गौरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती है। मंगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों के नाम तो लिखे ही जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की रह ली। आखिर में मंगरू के नतके आखिर में अब तक यह जिस्म
अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ से हाथ में चली जा रही है। यह असहमत था।